आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आईएसआईएस के आतंकी दुनिया के सबसे संगठित आतंकी संगठन है। उनके पास पैसे की ताकत है, सीरिया और इराक में कब्जे का बहुत बड़ा इलाका है और वो दुनिया के लिए किसी सरदर्द से कम नहीं है। बगदादी अपनी हैवानियत के लिए जाना जाता है, लेकिन मशहूर पत्रिका टाइम ने इस साल पर्सन ऑफ द ईयर के लिए जिन अंतिम 8 दावेदारों का चुनाव किया है, उनमें इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू बकर अल बगदादी भी शामिल है। आईएसआईएस अब दुनिया के लिए सिर दर्द से कम नहीं। आधी दुनिया में दहशत फैलाने वाले इस आतंकी गिरोह का मुखिया है अबू बकर अल बगदादी, यानी आतंक का दूसरा नाम। अपनी साजिश और शैतानी चाल से दुनिया की नाक में दम करने वाले इस शख्स का नाम मशहूर पत्रिका टाइम ने इस साल पर्सन ऑफ द ईयर के लिए शामिल किया है। बगदादी के गुनाह इस कदर बढ़े कि ये अपनी बदनामी के बल पर मशहूर हो गया। बगदादी के बारे में टाइम ने लिखा है, आईएसआईएस के नेता के तौर पर उसने अपने लोगों को इराक और सीरिया में स्वघोषित इस्लामिक शासन को स्थापित किया और ट्यूनीशिया, फ्रांस जैसे देशों में हमला करने के लिए प्रेरित किया है। बगदादी आतंक का चलता फिरता नाम है। इसका दामन खून से सना हुआ है। इसके जुल्म की कहानी कहने वाले लाखों हैं। सीरिया और इराक के सभ्य समाज को उजाड़ने वाले शख्स और इसकी शैतानी चाल किसी से छुपी नहीं है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस आतंकी ने टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के अंतिम 8 में किन लोगों के साथ जगह पाई है। अंतिम दावेदारों में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के प्रति असमानता का विरोध करने वाले ब्लैक लिव्स मैटर के कार्यकर्ता, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के आकांक्षी डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, टीवी स्टार कैटलीन जेनर और उबर के सीईओ ट्रेविस कालानिक शामिल हैं। शुरुआती 58 दावेदारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी और गूगल के भारतीय मूल के सीईओ सुंदर पिचाई के नाम भी शामिल थे। लेकिन ऐसी तमाम हस्तियों को पीछे छोड़ दुनिया में असर रखने वाले लोगों में आतंकी सरगना बगदादी का नाम शामिल होना हैरान करने वाला है। मगर ये जो आप टाइम्स का मैगजीन का लिस्ट है, ये सिर्फ अच्छी बातों की बात नहीं है। हिटलर भी एक जमाने में इसमें हम मौजूद थे पर्सन ऑफ द ईयर। बगदादी की विनाश लीला ने दुनिया के तमाम बड़े देशों को एक अघोषित जंग के जाल में फांस लिया। इराक और सीरिया के एक बड़े हिस्से में इस आतंकी का कब्जा है। जमीन के इस टुकड़े में यह आतंक की फैक्ट्री चलाता है। इसके फरमान पर मन मिटने वाले हजारों होंगे, लेकिन इस शख्स से नफरत करने वाले कहीं ज्यादा है। ऐसे विश्व में ऐसी चुनौतियां पिछले हजारों साल से आती रही हैं और गई भी हैं। बगदादी की तलाश न सिर्फ अमेरिका को है, बल्कि रूस, फ्रांस और ब्रिटेन बड़ी शिद्दत से इसकी तलाश कर रहे हैं। बगदादी सीरिया और इराक में अपने महफूज ठिकानों में इंसानियत और सभ्य समाज के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसकी खुली धमकी है वो अमेरिका में घुसकर हमला करेगा। मॉस्को को भी बर्बाद करने की धमकी देता है बगदादी। You Russian, don't you think that we forgot you? Wallah, your time is coming. It is coming, and it will be the worst. You want your safety? Come and pay jizya and hold your hands against us. For nothing, that will only guarantee your safety. बदनामी की बुलंदियों को छूता बगदादी शोहरत के शिखर पर खड़ी हस्तियों को चुनौती दे रहा है। देखना है कि टाइम मैगजीन के संपादक अंतिम चयन में उसे किस पायदान पर लाकर छोड़ते हैं। आज तक ब्यूरो। उधर टाइम मैगजीन में बगदादी लिस्ट में शामिल है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ली आईएसआईएस का खात्मा करने की कसम। अमेरिका ने साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया कि अब वो बगदादी और उसके संगठन का दुनिया से नाम मिटाकर ही दम लेगा। ओबामा ने ऐलान ये किया व्हाइट हाउस से आतंकवाद पर और अपने संबोधन के दौरान इसके बारे में कहा।
आईएसआईएस के आतंक से दुनिया थर्रा रही है। बगदादी के खौफ से कई देश दहशत में हैं। लेकिन अब आईएसआईएस और बगदादी नाम की दहशत का अंत होने वाला है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ने आईएसआईएस के खिलाफ सौगंध ले ली है। जी हां, बराक ओबामा ने सीधे और सटीक लफ्जों में कह दिया है कि अब अमेरिका आईएसआईएस को खत्म करके ही दम लेगा। The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की चेतावनी बगदादी के कानों तक भी पड़ी होगी। ये ओबामा की चेतावनी है, जिसके जाबाजों ने लादेन को उसी के घर में घुसकर मारा। यह उस ताकतवर मुल्क की आवाज है जिसने सद्दाम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। लिहाजा अब अमेरिका के टारगेट पर बगदादी है और बचना नामुमकिन। Our military will continue to hunt down terrorist plotters in any country where it is necessary. In Iraq and Syria, airstrikes are taking out ISIL leaders, heavy weapons, oil tankers, infrastructure. ओबामा ने यह भी कहा कि हम इराक और सीरियाई सेना को ट्रेनिंग देना जारी रखेंगे। हम आईएसआईएस से लड़ने के लिए 65 देशों के साथ काम कर रहे हैं। ओबामा ने कहा कि आईएसआईएस अमेरिका ही नहीं, इस्लाम का भी बड़ा दुश्मन है। It is the responsibility of all Americans, of every faith, to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country. It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans should somehow be treated differently. अब आईएसआईएस के खात्मे के लिए ओबामा ने कसम ली है। कैलिफोर्निया में हुए हमले ने अमेरिका की बेचैनी को और बढ़ा दिया। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। हालांकि अमेरिका इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन दोनों हमलावरों के पाकिस्तानी मूल के होने की बात भी अमेरिका को कम परेशान नहीं कर रही। जाहिर है ओबामा संतुलन के साथ आईएसआईएस पर जोरदार हमले का मन बना चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने जैसे जैसे इराक से अपनी पैदल सेना कम करनी शुरू की, आईएसआईएस ने पैर पसारने शुरू कर दिए। आईएसआईएस में सद्दाम के पुराने वफादार सैनिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही दुनिया भर के आतंकी भी बगदादी की टोली के सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक बगदादी की फौज में 1 लाख से ज्यादा आतंकी शामिल हैं। बगदादी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस का सरगना है और उसने खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का रहनुमा या खलीफा घोषित कर रखा है। अमेरिकी हमले में कई बार बगदादी के मारे जाने की अटकलें लगी, लेकिन कभी भी उसके मरने की पुष्टि नहीं हो पाई। अलबत्ता हर बार उसने नया कत्लेआम करके अपने होने का एहसास कराया। सीरिया के भी एक बड़े इलाके में आईएसआईएस की हुकूमत है। इराक के तेल कुओं पर कब्जा करके बैंकों और व्यापारियों को लूटकर उसने करीब हजारों करोड़ की जायदाद जमा कर ली और आईएसआईएस अलकायदा को पछाड़कर दुनिया का सबसे असरदार और धनी आतंकवादी संगठन बन चुका है। जून 2014 से आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में जो कहर बरपाना शुरू किया, वो आज तक बदस्तूर जारी है। आईएसआईएस के आतंकवादी इराक और सीरिया के कई अहम शहरों पर कब्जा कर चुके हैं और इन इलाकों में अपनी सरकार भी चला रहे हैं। आईएसआईएस ने सीरिया के रक्का, पामियरा, दियर इज़ोर, हसाका, एलेप्पो, होम्स और यारमुक इलाके के कई शहरों पर कब्जा जमाया हुआ है। तेल के अवैध कारोबार के साथ साथ लूटपाट और वसूलियों के जरिए बगदादी अरबों की कमाई कर रहा है और अपना साम्राज्य फैलाने के लिए बाकी दुनिया में प्रलय लाने की चाहत रखता है। सीरिया के साथ साथ आईएसआईएस इराक के बड़े इलाके में कब्जा जमाए हुए है। मसलन रमादी, अनबार, तिकरीत, मोसुल और फालूजा आईएसआईएस के आतंकवादियों के कब्जे में है। इराक में तो आलम यह है कि आईएसआईएस के आतंकी रमादी जीतने के बाद बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इराकी फौज ने कई इलाकों में बगदादी के आतंकियों को जबरदस्त नुकसान भी पहुंचाया है। सीरिया भी रूस की मदद से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आतंकी बड़े इलाके में काबिज हैं। जाहिर है जब तक सीरिया और इराक के बीच आईएसआईएस के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन ना हो, आईएसआईएस पर दबाव बनाना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
बगदादी के बड़े और ताकतवर दुश्मन हैं तो उसको मदद करने वालों की भी कमी नहीं है। रूस टर्की पर आईएसआईएस से तेल खरीदने का आरोप लगाता रहा है। उधर सऊदी अरब भी आईएसआईएस के करीब माना जाता है, जबकि रूस सीरिया के पक्ष में उतरा है तो अमेरिका इराक के साथ। कुल मिलाकर आईएसआईएस के खिलाफ जंग में शक्तियां बटी हुई हैं। आईएसआईएस और उसका आका बगदादी धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार घिर रहे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस लगातार हवाई हमले कर आईएसआईएस की कमर तोड़ रहे हैं। जबकि जमीन पर सीरिया और इराक की फौज अलग अलग दिशा से आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके में धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर रही हैं। उधर रूस सीरिया के पक्ष में युद्ध में शामिल हुआ। सीरिया के शासक असद को पुतिन का समर्थन है। सीरिया पर पुतिन असद का शासन चाहते हैं, लेकिन अमेरिका समेत नाटो देश इसके खिलाफ हैं। रूस और अमेरिका दोनों ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिए संबोधन में इस्लामिक स्टेट को मिटाने के लिए सीरिया में हवाई हमले करने की समानांतर योजनाएं पेश की। दोनों में सबसे बड़ा मतभेद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने या फिर उनको साथ लेकर चलने पर था। रूस ने सबसे पहले सीरिया के पक्ष में आईएसआईएस पर बमबारी शुरू की। सीरिया के रक्का, पामियरा, दियर इजौर, हसाका, एलोप्पा, हम्स और यरमुक के इलाकों पर चुन चुनकर रूसी फाइटर प्लेन ने बमबारी की। रूस ने सीरिया में क्रूज मिसाइल से हमला किया। 4 Su-30 फाइटर प्लेन से बमबारी की गई। 12 Su-25 फाइटर प्लेन से जमीन पर जबरदस्त बमबारी की गई। इस हमले में आईएसआईएस की कमर टूटने की खबर है। उधर अमेरिका ने इराक के आईएसआईएस के ठिकानों पर रूस से पहले ही निशाना बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि ये बमबारी सिर्फ इराक के इलाके में हो रही है। अमेरिका सीरिया के पक्ष में अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। इसकी वजह सीरिया में असद का शासन है। उधर फ्रांस ने भी अपनी जमीन पर आईएसआईएस के आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की। आईएसआईएस के ठिकानों में फ्रांस ने जबरदस्त हमला किया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला बोल दिया है। ये विडंबना है कि आईएसआईएस के खिलाफ पूरी कार्रवाई खेमों में बटी हुई है। आज तक ब्यूरो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।